हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉग्निशन। आई एम दीप्ति और आज मैं आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी की मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने जा रही हूँ। तो इस चैप्टर में हम नंबर्स के बारे में जानेंगे। आप अपनी एक नोटबुक और पेन साथ में रख कर बैठें, जिससे कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप उसे समझने के बाद खुद भी कर देखें। इससे ये आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आपको फिर बाद में एग्ज़ाम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है नोइंग आवर नंबर्स। पिछली क्लासेस में हमने नंबर्स के बारे में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। तो अब हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए थोड़ा सा आगे का पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या दिया हुआ है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें ये कॉन्सेप्ट जो थोड़े से इंट्रोडक्शन में बता रखे हैं, हम उनको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पहले जैसे कि हमने लास्ट क्लासेस में कंपेयरिंग नंबर्स यानी कि नंबर्स को कंपेयर करना सीखा हुआ है कि नंबर्स कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, हम उनमें से पहचान कर सकते हैं उनको, और फिर उसके बाद उसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है ये नंबर्स हैं 92, 392, 4, 4, 5, 6, 8, 9, 7, 4, 2। तो इसमें तो बहुत ईजीली है, हम ये जज कर सकते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है, क्योंकि इनकी डिजिट्स के अकॉर्डिंग हम उनको काउंट करके लिख सकते हैं। लेकिन अगर कुछ डिजिट्स में अगर हमारे सेम नंबर्स ऑफ डिजिट्स हों तो हम उसमें कैसे पहचान करते हैं कि ये कौन सा ग्रेटेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो स्मॉलेस्ट के लिए मैं आपको बताती हूँ। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए अगर हमको कुछ डिजिट्स दी हुई हों, जैसे कि 1926 दी हुई है, मान लीजिए, ज़ीरो में इसमें से नहीं ले रही क्योंकि ज़ीरो का कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में समझाऊंगी। तो सबसे पहले अगर हमें इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा इसमें से कौन सा है? 1, नेक्स्ट आता है 2, उसके बाद आता है 6 और उसके बाद 9। तो ये हमारा इन डिजिट से बना हुआ स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। अब आता है इन्हीं डिजिट से हमको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम इन्हीं डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, यानी कि सबसे बड़ा वाला नंबर सबसे पहले, फिर उसके बाद जो बड़ा नंबर आता है वो उसके बाद, और ऐसे ही सारे नंबर्स को लगा देंगे। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें से कौन सा है? 9, देन कम्स 6 और उसके बाद 2 और उसके बाद 1। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हम दी हुई डिजिट्स में से स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर कैसे पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट पता लगाने के लिए ये नंबर्स को काउंट करना होता है कि कितने डिजिट्स हैं उस नंबर में। तो अगर सबसे ज़्यादा डिजिट्स किसी नंबर में है तो बेशक वो उसके डिजिट्स असेंडिंग डिसेंडिंग हमने नहीं भी लगाए हो, तो जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट्स हैं वो सबसे बड़ा होता है। लेकिन ये कन्फ्यूजन तब क्रिएट होती है जब हम ये देखते हैं कि नंबर्स तो सेम है। नंबर्स जैसे इसमें 4 नंबर्स हैं तो 4 नंबर्स हैं, उसके बाद अगर उनमें कन्फ्यूजन होती है तो मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि उसमें हम असेंडिंग और डिसेंडिंग लगाकर क्लियर करते हैं। इन केस किसी नंबर्स में ज़ीरो आता है, ज़ीरो का कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये नंबर है 1902। अब हम इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग कैसे लगाएंगे, क्योंकि हमें नंबर्स तो चारों यूज़ करने हैं। तो 1902 में हम क्या करेंगे? वैसे तो स्मॉलेस्ट अगर देखा जाए तो ज़ीरो है, पर ज़ीरो को हम स्टार्टिंग में नहीं लगा सकते। क्यों? अगर हमने ज़ीरो को स्टार्टिंग में लगाया तो इस ज़ीरो की स्टार्टिंग में तो कोई वैल्यू है नहीं, तो ये नंबर 3 डिजिट्स का माना जाएगा, यानी कि 129 माना जाएगा। तो ज़ीरो की वैल्यू यहाँ पर तो आकर ख़त्म हो जाती है, इसलिए हम ज़ीरो को सेकंड प्लेस पे रखेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट तो वैसे ज़ीरो था, लेकिन उसके बाद 1 था, तो 1 को पहले लगाएंगे, उसके बाद हम ज़ीरो को लेंगे और थर्ड नंबर पे 2 और 9। और फिर डिसेंडिंग में डिसेंडिंग में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ज़ीरो की बाद में वैल्यू होती है बाद में लगने पर। तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा वो होगा 9210।
तो अब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर मैंने दोबारा से कर दिया कि 0 अगर हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आप कैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग करेंगे। तो अब आता है, अभी आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वैसे आपको इनको ट्राई करना चाहिए जिससे कि आपके आगे के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएं। तो आप इनको अपनी नोटबुक में ट्राई कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। मैं आपको भी आपके सारे कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर कर रही हूँ जिससे कि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर हाउ मैनी नंबर्स कैन यू मेक, इसका मतलब आपको कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं तो आपको इन्हीं नंबर से ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो ये यही वाला रूल फॉलो होगा जो आपको मैंने अभी बताया। इसमें कुछ भी नया नहीं है। टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट भी आप असेंडिंग और डिसेंडिंग करके बता सकते हैं कि इन चारों में से किसकी हाइट टॉलेस्ट है और किसकी शॉर्टेस्ट है। अब आपको यहाँ पर शिफ्टिंग डिजिट्स करके बताया गया कि अगर 2 डिजिट्स की जगह पे शिफ्ट कर दिया जाए तो स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट कौन सा बनेगा। तो बस आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग इस तरीके से ही लिखने के बाद में आपको बस शिफ्ट करना है। जैसे 795 यहाँ पर दिया हुआ था, आपको सिर्फ 7 और 5 की जगह शिफ्ट करनी है और 9 को आपको टच भी नहीं करना है। तो आप 5 को यहाँ लिखेंगे और 7 को यहाँ। तो आपका ग्रेटेस्ट इस 9 को बिना टच किए ये नंबर होता है और स्मॉलेस्ट ये होता है। तो आपको इससे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आता है आपको स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर जब भी होगा वो स्टार्ट होगा 1 के बाद 0। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है 10 और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है वो 9 से बनते हैं। हमेशा 9 से फॉर्म होते हैं, 9 करके। जैसे कि स्मॉलेस्ट भी 2 डिजिट नंबर हम 10 करके बोलेंगे, स्टार्टिंग करेंगे 1 से, उसके बाद 0 लगाएंगे। और अगर ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर देखना हो तो आपको सिर्फ 9 से ही उसको बनाना है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपसे कितनी भी डिजिट का नंबर पूछें कि स्मॉलेस्ट कौन सा होता है और ग्रेटेस्ट कौन सा होता है, तो आप इजीली खुद ही फॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बोलूँ तो क्या बनता है आपका नंबर। तो मैंने आपको बताया कि 1 और 0 से स्टार्ट होता है, तो 1 0 0। ऐसे ही ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर हमेशा स्टार्ट होगा 9 9 9 से। अब अगर ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर में मैं 1 प्लस कर दूँ तो क्या बनेगा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो कोई भी ग्रेटेस्ट नंबर में 1 प्लस कर दो तो नेक्स्ट डिजिट के नंबर स्मॉलेस्ट वाला आपको मिल जाता है। ऐसे ही अगर मैं स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर में 1 प्लस कर दूं तो मुझे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर में 1 प्लस कर दूं तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मुझे मिल जाता है। तो ये एक पैटर्न है जो आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर आप कितने भी डिजिट का आपसे पूछें तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट कम्स प्लेस वैल्यू। हाँ, तो अब हमारे इस चैप्टर में प्लेस वैल्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम प्लेस वैल्यू कैसे सीखें। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, जैसे कि हम कोई नंबर लिखते हैं, मान लीजिए 25 लिखते हैं, तो 5 की प्लेस है 1s, आपको पता है, और 2 की प्लेस है 10s। ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि ये प्लेसेस होती हैं। तो अगर मैं इसको एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखूं, इसका मतलब है एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखूं तो मैं 2 जिस प्लेस पर है 2 से उसकी मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगी। 2 10th प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगी और उसमें ऐड करूंगी 5 है 1s प्लेस पे, तो 1 में उसकी मल्टीप्लाई करके शो करूंगी। तो इस तरीके से मैं उसकी प्लेस वैल्यू के साथ उसको नंबर को मल्टीप्लाई करके अगर मैं शो करती हूँ तो ये उसकी एक्सपेंडिंग फॉर्म आती है। तो इस तरीके से आपको कितना भी बड़ा नंबर पूछे तो आपको उसकी प्लेस वैल्यू में बस मल्टीप्लाई करके और बाकी नंबर के साथ ऐड करते हुए शो करना है।
जैसे कि एक नंबर लेते हैं हम, जैसे यहाँ दिया हुआ है 2,46,853। तो हम इसको एक्सपेंडिंग फॉर्म में कैसे दिखाएंगे? 2 लाख है तो 2 इंटू उसकी लैक्स प्लेस है तो लाख में मल्टीप्लाई करेंगे। साथ में ही 46,000 तो यानी 4 10,000 की प्लेस पे है, 6,000 की प्लेस पे है, और नेक्स्ट है 800 की प्लेस पर है, 5 10s की प्लेस पर है और 3 1s की प्लेस पर है। तो इस तरीके से अगर मैं इसको एक्सपेंड करना चाहती हूँ तो मुझे उसकी नंबर को प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हुए और बाकी नंबर के साथ ऐड करते हुए शो करना है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट है, ये आपको मैंने बता दिया कि कितने भी डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में 1 अगर मैं प्लस करूँ तो नेक्स्ट डिजिट का जैसे 1 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में मैंने 1 ऐड किया तो 2 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर बन गया, और 2 डिजिट्स के ग्रेटेस्ट नंबर में 1 ऐड किया तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। तो ये इजी है बहुत पैटर्न, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इस बुक में जो समझने लायक है वो मैं आपको सब एक एक चीज़ करके बताऊंगी, कुछ भी स्किप नहीं करने वाली। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है आपकी प्लेस वैल्यू की टेबल। ये आपको अपने दिमाग में रखनी है। जो हमारा न्यूमरेशन सिस्टम होता है कि हम नंबर्स को किस तरीके से बोलते हैं और लिखते हैं, उसमें किस तरीके से हमारा इंडियन सिस्टम अलग है और इंटरनेशनल सिस्टम अलग है। जैसे कि हम सुनते होंगे कि हम इंडियन सिस्टम में लैक्स और करोड्स इस तरह के नाम लेते हैं, लेकिन इंटरनेशनल में हम मिलियंस, 10 मिलियंस ये सब बोलते हैं, बिलियंस बोलते हैं, बिलियनियर उसी से बना है। तो उसको समझने का तरीका, नंबर्स तो हमारे वही रहेंगे, लेकिन उसको समझने के लिए आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये आपकी टेबल है, तो टेबल में क्या है, आपको यहाँ पर इस वाली साइड पे एक्सपेंशन दिखाया गया। एक्सपेंशन क्या है, जो मैंने अभी आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दिखाई। नंबर नेम, इसका मतलब ये है कि जो भी आपका नंबर बना उसको पूरा वर्ड्स में लिखा है। तो अब हमारी प्लेस वैल्यू चार्ट ये है। तो ये हमारा है 1s, ये 10s, 100s, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। इस तरीके से हमारे 3 डिजिट्स तक तो 100 होता है। उसके बाद हमारे दो प्लेसेस थाउजेंड्स के हो जाते हैं और 2 प्लेसेस लाख के, ऐसे ही लाइकवाइज 2 प्लेसेस करोड़ के, इस तरीके से बढ़ता जाता है। लेकिन इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में क्या होता है कि ये जो 1s, 10s और 100s ये तो सेम रहते हैं, लेकिन जैसे ही थाउजेंड्स की लाइन शुरू होती है उसमें क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें शायद दिया नहीं हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या करते हैं कि ये दो इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में 1s, 10s, 100 तो दोनों पहले वाले की तरह इंडियन सिस्टम की तरह ही रहेगा, लेकिन जैसे 1000 शुरू होता है तो 1000, 10,000 में हमने पढ़ा था कि 2 लाइंस होती हैं थाउजेंड्स की, लेकिन इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में थाउजेंड्स का एक ग्रुप 3 का होता है। इसका मतलब ये कि ये जो लाख हमारा वाला आता है ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000 बन जाता है। क्या बन जाता है? 100,000, 100,000, यानी ये भी 1000 की ही तरह काउंट होगा, 1 लाख। अगला जो हमारा 10 लाख है, 10 लाख से हम इसको करोड़ बोलते थे, तो लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे हम? मिलियन। इसको क्या बोलेंगे? मिलियन। 10 मिलियन, 100 मिलियन। इसका मतलब है कि करोड़, 10 करोड़ और 10 लाख हमारा एक ग्रुप में आ जाएगा, यानी कि हम उसको क्या बोलेंगे? मिलियन। यानी कि 1 मिलियन क्या होता है? 10 लाख। और
10 मिलियन क्या होता है? 1 करोड़। ऐसे ही 100 मिलियन कितना होता है? 10 करोड़। तो आपको ये समझना है कि इसमें ग्रुपिंग 3-3 की होती है, इसमें 2-2 की होती है। बस आपको उनके नाम चेंज करने हैं और इधर वाला एक ग्रुप का इसी ग्रुप में आपको एंटर करना है। तो आप ये बात इजीली समझ जाएंगे जब आप इनके क्वेश्चंस को साइड बाय साइड करते चलेंगे। इसमें कुछ नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। आप अगर ट्राई करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। तो इसमें आपको प्लेसमेंट बॉक्सेस में इन नंबर्स को शो करना है, ये आप ट्राई करेंगे। अभी हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है 1 लाख। 1 लाख मैंने आपको क्या बताया था, कितने 1000 होते हैं, कितने 10,000 होते हैं। तो अगर हम इसको 1 लाख को लिखें और 10,000 कितने होते हैं, ये तो 10,000 होता है, तो इसमें कितने 10,000 होंगे, एक 10,000 होगा, सॉरी 10,000 होंगे। तो 10,000 मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 1 लाख। तो आप क्या लिखेंगे आंसर में, 10,000। ऐसे ही 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं, मैंने आपको समझाया था, 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000। तो अब आपको क्या पूछ रहे हैं, 100,000। 100,000 में कितने मिलियन होते हैं, उसके बाद मिलियन शुरू होता है, तो मिलियन के बाद 1,0,0,0,0,0। तो आप इसी तरीके से 1 मिलियन पूछ रहे हैं आपसे कि मिलियन कितने होते हैं, तो आप 10 मिलियंस, 100,000 होंगे 1 मिलियन में, कितने होंगे, 100,000। सिमिलरली 1 करोड़ में भी 10 लाख होंगे, 1 करोड़ में 10 मिलियंस होंगे और 1 मिलियन में 10 लाख होंगे। आप इसको जो मैंने आपको समझाया उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्लेस वैल्यू चार्ट में, प्लेस वैल्यू टेबल में अगर आप रखते हैं तो आपको पता चल जाएगा इजीली कि क्या इसका आंसर होगा। आपको ट्राई करिए। अब आपको प्लेस वैल्यू कॉमास रखना है। पहले आप नंबर्स लिखते हैं, फिर हम कॉमा लगते हैं। तो करेक्टली आपको रखना है। आप मिलियन, अगर आपको मिलियन वर्ड कहीं दिखता है तो आप समझ जाना कि ये इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम है। अगर आपको करोड़, लैक्स वगैरह दिखें तो आप समझ जाना कि इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन में है 73,05,307। तो 73,75,000 एक मिनट, 73,75,000 और 307। तो ये हमारा इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम है। इसमें हमने क्या किया, राइट हैंड की साइड से 3 डिजिट्स छोड़ के कॉमा लगाया, फिर 2 डिजिट्स छोड़ के आपको कॉमा लगाना है, क्योंकि हमने आपको पहले बताया था कि 2-2 की ग्रुपिंग्स होती है हंड्रेड्स के बाद में इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में। लेकिन यही अगर नंबर मैं इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में लिखना चाहूँ तो मुझे सिर्फ 3-3 की ग्रुपिंग्स बनानी है, यानी कि एक कॉमा यहाँ, दूसरा कॉमा यहाँ। राइट हैंड की साइड से आपको कॉमा लगाना है, लेफ़्ट हैंड की साइड से नहीं लगाना है। तो इस तरीके से कॉमा लगाएंगे। ऐसे आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे 9 करोड़ लिखा, 9 करोड़ 50 लाख और 41। इसका मतलब यह है कि 50 लाख लिख रहे हैं आप, उसके बाद 10,000 की प्लेस नहीं पे कुछ नहीं है, 100 की प्लेस पे कुछ नहीं है, 41 है सीधे। तो आप क्या करेंगे, इधर की साइड से इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में अगर इन्होंने करोड़ बोला है इसको, इसका मतलब यह है आपको कि आपको इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के हिसाब से ही कॉमा लगाना है। तो आप 3 डिजिट छोड़ के एक कॉमा, फिर 2 डिजिट छोड़ के कॉमा,
फिर टू डिजिट्स छोड़ के कॉमा लगाना है आपको। तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि आपने इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगाया। और अगर इसको ही हम इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम के हिसाब से करें तो हम क्या करेंगे, 3 के डिजिट्स छोड़ के कॉमा लगा देंगे, यानी कि इसको उसी ग्रुपिंग में लेंगे, ये नहीं लेंगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये बहुत इजी है। इधर 2 डिजिट्स ही हैं, इसलिए आगे कोई कॉमा लगाने की जगह नहीं है, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। थर्ड क्वेश्चन है, इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो आपको इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के हिसाब से मैंने आपको बता ही दिया। सबसे पहले तो आपको पूरा नंबर नोट डाउन कर लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बहुत आसान है। राइट हैंड से 3 डिजिट्स छोड़ दीजिए और एक कॉमा लगा दीजिए, इंडियन सिस्टम है क्योंकि ये। फिर 2 डिजिट्स छोड़ दीजिए, फिर कॉमा लगा दीजिए, और फिर टू डिजिट्स छोड़ दीजिए और एक कॉमा लगा दीजिए। अब हम इसको रीड करेंगे। 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100s, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसका मतलब ये नंबर क्या हुआ, 8,95,95,762। तो हम इजीली रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो ये सेकंड नंबर है, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, क्योंकि हमें पहले ही क्वेश्चन में दे दिया कि आपको इंटरनेशनल सिस्टम से नहीं करना है, इंडियन सिस्टम से करना है। तो इंडियन सिस्टम करने के लिए 3 डिजिट्स छोड़े, फिर कॉमा लगाया, फिर 2 डिजिट्स छोड़े, फिर कॉमा लगा दिया, और फिर इसको हमने प्लेस वैल्यू को याद करते हुए, रिकॉल करते हुए सोचना है। 1, 2 यानी कि 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 85 lakhs, 46,283। इसी तरीके से आप सब नंबर्स को कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ, जिसमें हम कॉमा सुटेबली इंसर्ट हमको करने हैं और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से हमें उसको नेम्स भी देने हैं। इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन आता है 78922102। दिस इज़ द नंबर एंड वी हैव टू पुट द कॉमास सुटेबली। एंड अब हमें साथ में इसके नेम्स भी लिखने हैं इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से। तो सबसे पहला काम है कॉमास पुट करना। तो कॉमास पुट करना मैंने आपको सिखाया ही है, बहुत आसान है। 3 डिजिट्स छोड़ के कॉमा, फिर 3 डिजिट्स छोड़ के कॉमा, क्योंकि इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम है तो इसमें हम 3 डिजिट्स को राइट हैंड से छोड़ते हुए चलते हैं। और इसको लिखने का तरीका वही, आपको प्लेस वैल्यू याद रखनी है जो मैंने आपको समझाई, 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, 100,000 एंड देन कम्स मिलियन। तो अब आपको क्या करना है, शायद मैंने एक डिजिट छोड़ दिया, लेट मी चेक, 92, सॉरी। तो यहाँ पे कॉमा लगाना है और उसके बाद फिर यहाँ पर लगाना है। तो अब आपको क्या बोलना है, 78 मिलियन 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। इसका मतलब ये हो गया 78,921,000। इसको एक साथ बोलना है आपको, अलग अलग करके नहीं बोलना आप, क्योंकि अभी इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से 3 की ग्रुपिंग होती है, तो तीनों नंबर को साथ लेके चलना है, आपको साथ में ही बोलना है। तो आपको क्या बोलना है, इसे तीनों को 921 हमें दिख ही रहा है, तो 921, लेकिन ये ग्रुपिंग किसकी थी, 1000 की, तो साथ में आपको 1000 भी बोलना है। तो 921,000, और यहाँ पे 100 प्लेस पे कुछ नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, सीधे बोल देंगे 92। अगला क्वेश्चन ऐसे है 74,522,83। तो इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से 3 डिजिट्स यहाँ से राइट हैंड से छोड़े, एक कॉमा पुट किया, फिर 3 डिजिट्स छोड़े, एक कॉमा पुट किया। अब आपको क्या प्लेस वैल्यू याद करनी है, 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। इसका मतलब है 7 मिलियन, तीनों को साथ बोलना है। फिर नेक्स्ट 452,283। तो आपका नंबर इजीली आप इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से भी लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, और कॉमास भी पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 इसके मैं सारे क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूँ जिससे कि, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए थोड़ा सा नया है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से कॉमा पुट किया। अब हमने क्या बोला, ये मिलियंस की लाइन है, ये ग्रुपिंग है, और ये थाउजेंड्स की ग्रुपिंग है, और ये नॉर्मल नंबर है जिसे हम हंड्रेड्स, टेंस और यूनिट वाली प्लेस हम बोलते हैं। तो हम बोलेंगे 99,985,102। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी 480,498,31, कॉमा पुट किया, बहुत आसान है। 48 मिलियन। अब इस थाउजेंड्स में ये वाली जगह खाली है तो आपको सिर्फ इसको बोलना है, यानी 49,831। तो अब ये आपका चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 1.1 आज हमने कंप्लीट की है। तो अगली वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाऊँगी, और तब तक आप इस चैप्टर में आपको जो भी प्रॉब्लम्स अब आए हैं, आपको लगता है कि हाँ आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुई या अच्छे से आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मुझे। तो मैं अगर कुछ भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, आपको बताने की कोशिश करूँगी कि क्या चीज़ रह गई या क्या चीज़ आपको अच्छे से और समझानी है। तो और आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।